बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। और आज जो मैं आपको मौजू पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सर सैयद अहमद खान का एक सबक काहिली। इस टॉपिक पे एक लेक्चर मेरा पहले आ चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उस सबक को, काहिली सबक को, उसके सारे थीम को आपको गो थ्रू करवाया है कि वो खुलासे के अहम निकात, मुसन्निफ का तारुफ वो आपके सामने है। और इस सबक में यानी कि इस लेक्चर में मैं आपको, जैसे कि आपके सामने है, अहम नसर पारे, खत कशीदा अल्फाज के मायनी और मशकी सवालात और उसके जवाबात के मुतल्लिक मैं आपसे मुख्तसर मगर जामे वक्त में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। स्टूडेंट, सर सैयद अहमद खान ने एक मजमून लिखा था काहिली। वो मकालाते सर सैयद हिस्सा पंजुम में शाया हुआ और वो आपके सबक नंबर 3 काहिली, उसमें नाम है उसका, उसको शामिल किया गया। और उसके अहम नसर पारे जरा देख लें कि अहम नसर पारे कौन से हैं। एक तो उसके अहम नसर पारे, जिस तरह के मैं पहले भी आपको असबाक करवा रहा हूँ, हिजरत नबी हो चुका है हमारा, हाथ पांव की मेहनत और यहां से लेके बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाते हैं, यहां तक इंपॉर्टेंट यानी अहम नसर पारा है इसका। और ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के एग्जाम में भी आया हुआ है। और ये सच है कि लोग उनको बेकार ना छोड़े। ये दूसरा पैराग्राफ है। और एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो और एक वजहदार वहशी होता है, ये तीसरा पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। और चौथा पैराग्राफ है कि अगर हमको कवाए कल्बी यहां से लेकर बेहतरी की तवक्को कुछ कम नहीं है, तो ये यहां तक इसका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है वो बनता है। सो इट्स खत कशीदा अल्फाज के मानी। आपको हर पैराग्राफ में 4 अल्फाज दिए जाएंगे जिसके आपने मानी बताने। उसके ऊपर खत कशीदा यानी कि लाइन खींची हुई होगी। खत कशीदा लाइन खींचा होना। आपने सिर्फ उन्हीं 4 अल्फाज के मानी लिखने हैं और उनका आधा आधा नंबर होता है। और ये टोटल 2 नंबर बनते हैं। 2 नंबर की तशरीह होती है और 1 नंबर जो है वो हवाला है मतन का होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपके जो पेपर्स नजदीक आएंगे, मैं उसमें आपको पैटर्न, जब मैं लेक्चर अपलोड किया करूंगा जो पैटर्न वाले, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अल्फाज मानी, अब इन सारों में से जो 4 4 4 4 तकरीबन 16 बनते हैं, लेकिन मैंने और भी मजीद भी एक्स्ट्रा जो मुश्किल अल्फाज है वो लिख दिए हैं। अब वो कौन कौन से हैं देख लें कि अल्फाज मानी हाजत, इसमें लफ्ज आता है हाजत, इसका मतलब है जरूरत। बसर औकात, वक्त गुजारना। वहशी एक लफ्ज बार बार आएगा, इसका मतलब है जंगली। और तबीयत सानी, तबीयत सानी का मतलब है दूसरी आदत यानी कि पुख्ता आदत, पक्की आदत। मुंतज़िर का मतलब है इंतजार करने वाला। और मशगूल का मतलब है मसरूफ। मिसल का मतलब है मानिंद के जैसा। और हैवान से मुराद है जानवर। स्टूडेंट्स, तहरीक से मुराद है किसी को तरगीब देना, हरकत करना, ठीक है, इसको कहेंगे। जरूरतन एक लफ्ज लिखा हुआ है जरूरत के तहत। अखराजात से मुराद है खर्च। चंदा, चंदा जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है जरा थोड़ी। ला खराजदार का मतलब है जो महसूल ना दे, जो टैक्स ना स्टूडेंट्स दे। और माइल होना का मतलब है मुतवज्जे होना। और कुमारबाजी का मतलब है जुआ खेलना। तमाशबीनी से मुराद है तमाशा देखना, अयाशी करना। और पहवाड़ का मतलब है उजड़, गंवार, जो फोहड़ हो, बिल्कुल बदसलीका हो। और वजहदार का स्टूडेंट्स मतलब है मुहज्जब और तहजीब वाला। कसूर का मतलब है गलती। रफा होना का मतलब है दूर होना। मुस्तादी का मतलब है फुर्ती। और विलायत का मतलब है गैर मुल्क। वहशत पुना से मुराद है जंगलीपन। और कवायद दिली से मुराद है दिल की कुव्वतें। तो स्टूडेंट्स, हमारे चूंकि अल्फाज मानी जो इंपॉर्टेंट और अहम पैराग्राफ के हैं, अहम, उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है ताकि समटाइम हमारे पास की बुक नहीं होती, समटाइम हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं होता, तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि यहाँ से आप लोग इसको कर लें। मशकी सवालात और उनके जवाबात, ये भी सुन ले कि सवाल नंबर 1 था, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपने पेपर में इसी तरतीब से, इसी अंदाज में लिखना है, क्योंकि पूरा सवाल लिखने का हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि उसको जो है मुख्तसर तरीन उन्वान के तहत उसको लिखें। दिली गवाह को बेकार छोड़ना, टीचर को समझ लग जाएगी कि आप किस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब है दिली गवाह को बेकार छोड़ने का मतलब है कि अपने दिल की कुव्वतों, अकल और तालीम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल ना करना, और यही काहिली है। तो ये दिली गवाह को जो बेकार छोड़ने का मतलब है वो ये है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें, और यही काहिली है, यही आपका काहिली का
जो है मेन पर्पस है, मेन मकसद है कि आप क्यों काहिली। इसका सवाल है कि दिली कवा को बेकार छोड़ने का क्या मतलब है। तो दिली कवा को बेकार छोड़ने का मतलब काहिली है। सवाल नंबर 2, इंसान कब सख्त काहिल होता है। इंसान अपने दिली कवा को जब बेकार छोड़ देता है और अपनी सलाहियतों को काम में नहीं लाता तो हैवानी खसलत में मशगूल होकर सख्त काहिल और सख्त वहशी हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है सख्त काहिल हो जाता है और सख्त वहशी हो जाता है। सवाल नंबर 3, फिक्र कोशिश में मसरूफ। किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में हर वक्त मसरूफ रहना लाजिम है, और क्योंकि हमें अपनी जरूरतों के अंजाम देने की फिक्र और मुस्तादी रहेगी और काहिली नहीं रहेगी, काहिली गायब हो जाएगी। और उसके बाद है सवाल नंबर 4, कौम की बेहतरी। हमारी कौम जब तक दिल को बेकार पड़ा रखना ना छोड़ेगी उस वक्त तक कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। दिली कवा को काम में लाकर ही कौम की बेहतरी जो है वो मुमकिन है। यहां पे लिखना है कौम की बेहतरी मुमकिन है। ठीक है, कौम की बेहतरी मुमकिन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके नहम जमात के मैंने जो हिजरत नबी मैंने करवा दिया है, और इसके अलावा मैंने काहिली के दो जो है वो लेक्चर्स, काहिली का एक लेक्चर अपलोड हो गया है, दूसरा लेक्चर ये है, और उसके अलावा मैं इंशाल्लाह नज़मों और गज़लों की तरफ भी आ रहा हूँ, और इसके बाद फिर इसके ग्रामर की तरफ भी आऊंगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, और जो आपका सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे कर सकते हैं, जो आपकी कंफ्यूजन हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।